तो ये बात उस समय की है जब विश्व युद्ध चल रहा था। एक अमेरिकन कैदी युद्ध के समय मरने की स्थिति में था। तभी उसे एक जापानीज डॉक्टर का घर दिखा। वह उस डॉक्टर के घर के पास पहुंच गया। तो क्या अब वह डॉक्टर होने के नाते उसे बचाएगा या एक सच्चा देशभक्त बनकर उसे सेना के हवाले कर देगा? तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हर बार कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि यार क्या होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं, पहले सब्सक्राइब कर लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेखक पियर एस बक कहते हैं डॉक्टर सदाओ हॉकिस का घर जापान के एक छोटे से तट पर था, जहां एक छोटा बच्चा अक्सर खेलता था। एक नीचा वर्गाकार पत्थरों का घर, एक सक्रिय समुद्र तट जो चट्टानों से और चीड़ के वृक्षों से घिरा हुआ था। छोटा सदाओ अक्सर उन चीड़ के वृक्षों पर चढ़ता, अपने नंगे पैरों का सहारा लेकर वह चढ़ता था। उसने कई बार दक्षिणी समुद्र के लोगों को नारियल के पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था। उसके पिता सदाओ कई बार उस द्वीप के उस समुद्र तक ले जाते और उस नन्हे बहादुर बच्चे से कभी ये कहना नहीं भूलते थे कि ये जो सीन है ना, वो जापान का भविष्य है। सदाओ कहता है, फ्यूचर में इसका क्या होगा पापा? कौन जानता है बेटा, भविष्य की कोई सीमा नहीं होती। अपने भविष्य को कौन लांघ सकता है? यह तो निर्भर करता है कि हम अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। फिर सदाओ ने अपने दिमाग में बैठा लिया कि वह वो करेगा जो उसके पिता कहेंगे। सदाओ जानता था उसकी शिक्षा उसके पिता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी कारण उसके पिता ने उसे 22 साल की उम्र में सर्जरी और दवाइयों के बारे में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका भेज दिया। वह 8 साल बाद यानी कि 30 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करके जापान वापस आ गया। और उसके पिता के मरने के पहले अपने बेटे सदाओ को न केवल एक मशहूर सर्जन के रूप में देखना चाहते थे, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी देखना चाहते थे, क्योंकि वह ऐसी दवाइयों की खोज कर रहा था जो संपूर्ण चोट को पूरी तरह से ठीक कर दे। और वह इसमें सफल भी रहा और उसने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। डॉक्टर सदाओ को सैनिकों के साथ विदेश वॉर के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि जो सेना के जनरल थे वो बीमार थे। उन्हें कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी और इसी कारण सदाओ को जापान में ही रखा गया, जिससे सदाओ को ज़रूरत पड़ने पर बूढ़े जनरल का ऑपरेशन कर सके। सदाओ की शादी एक लड़की हाना से हुई और उसके 2 बच्चे थे। वह दोनों बहुत ही खुश थे और जापान में रहते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे चल रहा था, पर एक दिन उन्होंने देखा कि एक काली सी परछाई उनके घर की तरफ आ रही है। कोहरे की वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। तो हाना चिल्लाते हुए बोली, देखो सदाओ, ये कौन है? ये हमारे घर की तरफ आ रहा है। सदाओ देखो, ये कौन है? उसने सदाओ के हाथ बहुत ही कस के पकड़ लिए और दोनों उसे देखने के लिए घर के बरामदे में आ गए। तब उन्होंने उसे फिर से देखा। उन्होंने देखा कि उस आदमी के हाथ और घुटने पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, बहुत खून बह रहा है और वह रेंगते हुए चल रहा है। उन्होंने उसका चेहरा देखा तो सदाओ ने कहा, शायद ये कोई मछुआरा है। ये क्योंकि हाना यहाँ से 1-2 मील की दूरी पर एक मछुआरों का गांव है। वहाँ पर केवल एक समुद्र तट है। वहाँ कई खतरनाक चट्टानें भी हैं। लगता है इसकी नाव पानी में डूब गई और अब उन चट्टानों से टकरा गई, जिससे ये घायल हो गया। उसे देखकर हाना और सदाओ दोनों निराश हो गए और सोचने लगे बेचारे को कितना दर्द हो रहा, कितनी चोट लगी है। उस आदमी ने सर पर टोपी लगा रखी थी और सदाओ और उसकी पत्नी हाना ने उसके सर से टोपी निकाल रेत भरे सिर को पानी से धो दिया। तब उन्होंने देखा कि उसके बाल लंबे और पीले हैं। उसे देखकर हाना धीरे से बोली, सदाओ, ये तो एक अमेरिकन है।
हाँ 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 ना, ये तो एक अमेरिकन लगता है। इसके बाल भी देखो, कई दिनों से कटे नहीं है। इसकी दाढ़ी भी पीली है। वे दोनों बहुत घबरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। घबराहट में सदाव ये तक भूल गया कि वह एक डॉक्टर है और वह उसका इलाज करके उसे ठीक कर सकता है। उसने घबराहट में उसकी घावों को देखा तो उसने देखा कि उसकी दाएं तरफ गोली लगी हुई है और वो गोली ज़्यादा पुरानी लगी हुई नहीं थी। बहुत खून बह रहा था। हाना देखकर घबरा रही थी। वह खून साफ करती पर खून इतना बह रहा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत दिन हो गए, लेकिन उस अमेरिकन आदमी को होश नहीं आने के कारण वे बहुत ज़्यादा घबरा गई। कुछ दिन बाद उसे थोड़ा सा होश आया, लेकिन वो कुछ बोल या सुन नहीं पा रहा था, जिसे देख हाना को थोड़ा अच्छा लगा। हाना, अगर हम इस अमेरिकन को और ज़्यादा दिन घर में रखेंगे तो हमें पुलिस भी पकड़ के ले जा सकती है। और अगर हमने एक देशभक्त होने के नाते इसे सौंप दिया तो ये निश्चित ही मर जाएगा, और अगर नहीं सौंपा तो हम गिरफ्तार हो सकते हैं। हाँ सदाव, क्या करें, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सदाव, एक काम करते हैं, उसे वहीं पे छोड़ देते हैं जहाँ से आया था, ठीक है? हाँ ना, देखो इसकी टोपी पर ये क्या लिखा है, यूएस नेवी। हाँ तो हाँ ना, मतलब जरूर ये अमेरिकन है और ये अमेरिका का सिपाही है और वॉर के समय ये घायल हो गया है और ये हमारे यहाँ आ गया है। क्या करें हाना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसमें सोचना क्या सदाओ, उठाओ इसे और फेंक दो समुद्र में। हाँ, ये सही रहेगा। आओ तो उठवाओ इसे। ओह हेलो, मैं नहीं छूने होने वाले इसको। कितना गंदा है ये। तुम ही उठाओ और ले जाओ, मुझसे मत कहना। अरे तो अब क्या मैं इसे अकेला उठाऊंगा? तुम भी तो उठवाओ। हाँ ना, समझने की कोशिश करो। अगर ये ठीक होता तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस की इसे हवाले कर देते, लेकिन अभी तो ये बीमार है ना, एक घायल है, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ ना, मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये एक अमेरिकन है और सभी अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं। मुझे भी इनकी शक्ल से नफरत है। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी घायल है, वरना मुझे कोई शौक थोड़ी है कि इसे यहाँ रखूँ। हाँ ना, तुम कहो तो इसे घर पे लेकर चलें, वहाँ हम इसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। हाँ ले चलते सदाओ, लेकिन घर पे नौकरों से क्या कहेंगे कि ये कौन है? अरे उनसे कह देंगे कि हम बस इसका थोड़ा सा इलाज करेंगे और फिर बाद में उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ ना मान गई और फिर दोनों उसे उठाकर घर ले आए। लेकिन हाना ने सदाओ से कहा, सदाओ हम इसे घर तो ले आए हैं पर इसे रखेंगे कहाँ? हाँ एक काम करते हैं हाना, इसे पिताजी के रूम में रखते हैं। वैसे भी जब से पिताजी गए हैं उनका कमरा भी खाली है। हाँ ये ठीक रहेगा, पर सदाओ तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत गंदा है और इसका पूरा शरीर खून से सना हुआ है, तो हमारा कमरा गंदा भी हो जाएगा। ये तो है। एक काम करते हैं, इसे हम साफ कर देते हैं। ओह हेलो, हम मतलब मैं नहीं करने वाली, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो इसे छूऊंगी तक नहीं। हाँ हाँ ना, हम दोनों नहीं करेंगे तो क्या, पर वो तो करेंगे। वो कौन सा दाव? हाँ ना, हमारे सर्वेंट्स, वो कब काम आएंगे? एक काम करो, तुम यूमी से कह दो कि कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़कर इसे साफ कर दे। तुम एक काम करो, तुम यूमी से कहो, तब तक मैं इसे देखता हूँ कहीं मर तो नहीं गया, क्योंकि अगर ऐसे ही इसका खून बहता रहा तो ये ज़रूर मर जाएगा। लेकिन सदाओ, क्या तुम्हें लगता है कि हम अगर इसका इलाज कर देंगे तो ये बच जाएगा, और बचने के बाद इसे ये यहाँ के लोग इसे छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं? हाँ ना, ये सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर पता है कि अगर मैं इसका इलाज जल्दी नहीं करूँगा तो ये मर ज़रूर जाएगा। ठीक है, तुम इसे देखो, तब तक मैं यूमी को बुला कर लाती हूँ। हाँ ना, यूमी के कमरे में जाती है और यूमी से कहती है,
यूमी, ये सब छोड़ो, पहले मेरे साथ चलो, कुछ काम है। जी मैम साहब, अभी चलती हूँ। फिर ये बात हाना सभी नौकरों को घर में बताती है। ये सुनकर सभी डर जाते हैं। तभी एक नौकर कहता है, मैम साहब, आपको उसे बचाना नहीं चाहिए था। अगर पुलिस को पता चल गया तो वो हमें पकड़ के ले जाएगी। अरे वो सब छोड़ो, यूमी तुम मेरे साथ आओ, और हाँ, एक टॉवेल और गर्म पानी भी साथ में लाना, और जल्दी आना, ठीक है। ओ मैम साहब, मैं नहीं करने वाली साफ, आप खुद ही कर लो। यूमी, ये मत भूलो तुम मेरी नौकरानी हो, और मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। जल्दी मेरे साथ आओ। अरे नौकरानी हूँ तो क्या, तुम मुझसे कुछ भी करवाओगी और मैं कुछ कुछ भी करती रहूँगी। मैं नहीं करने वाली, मैं नहीं आ रही। और यूमी, यूमी बस कुछ समय की बात है, फिर इसे ठीक होते ही हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। प्लीज़ यूमी। अरे नहीं मैम साहब, मैं तो नहीं आ रही। ठीक है, मत आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं आओगी तो मैं कर नहीं सकती? मैं कर लूँगी, मत आओ। और तुम। फिर हाना और सदाव उसकी बॉडी को साफ करने लगते हैं। अरे हाना, तुम क्यों कर रही हो? यूमी कहाँ है, वो नहीं आई क्या? नहीं, वो नहीं आई। क्यों? वो क्यों नहीं आई? वो सब छोड़ो सदाओ, पहले ये बताओ तुम कहाँ गए थे? अरे वो मैं सर्जरी का सामान लेने गया था। जल्दी से एक साफ कपड़ा लाओ और हम काम शुरू करते हैं। हमें जल्दी इसका ऑपरेशन करना होगा, वरना ये मर जाएगा। ऑपरेशन? अरे ऐसे में तो ये लेकिन चिल्लाएगा ना। हाँ तो एक काम करो, जब ये चिल्लाए तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देना, ठीक है। लेकिन सदाओ, मुझे तो ये इंजेक्शन देना आता ही नहीं है। अरे बहुत आसान है, तुम कर लोगी, मुझे पता है ना। फिर सदाओ ऑपरेशन करना शुरू करता है। वह अपने माथे पर सर्जन्स लाइट पहन लेता है और कहता है, आना देखो, गोली तो ये रही, लेकिन ये इसकी किडनी के पास लगी है। मैं इसे बहुत आसानी से निकाल तो सकता हूँ, लेकिन ये खून है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका खून काफ़ी बह गया है। इतना सब देखकर हाना को उल्टी आने लगती है और उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। सदाओ उसे देखकर कहता है, घबराओ मत हाना, सब ठीक है। हाना, अगर मैं अभी इसका ऑपरेशन नहीं करूँगा तो ये मर जाएगा हाना। तभी हाना ने अपने मुंह पर हाथ रखा और उल्टी करने के लिए जल्दी कमरे में भागी। बाहर माली ये सब सुन रहा था, लेकिन वो अपना काम करता रहता है, क्योंकि हाना ने कभी कोई ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा था। लेकिन वह फिर भी हिम्मत करके वहाँ खड़ी रहती है। सदाव सोचता है, ये आदमी पता नहीं किस कारण से जिंदा है यार, वरना इतना खून बहने के बाद तो कोई कब का मर जाता है। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे इसका अच्छे से इलाज करना चाहिए। लेकिन ये दर्द से बहुत चिल्ला रहा है, लेकिन मुझे अपना काम लगातार करते रहना चाहिए। सदाओ, ये देखो कितना चिल्ला रहा है। सदाओ देखो है ना, अभी मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना करना है कि मुझे ठीक करना है बस। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे ये बताओ, मैंने जो तुम्हें बेहोशी की दवाई दी थी वो कहाँ है? अब मुझे इसकी ज़रूरत है ना। लेकिन सदाओ, मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं जानती। अरे हाँ ना, बहुत आसान है। बस एक कॉटन को सुई के पास रखो और धीरे से सुई लगाकर कॉटन ऊपर से रख दो। जब ये थोड़ा सा भी हिले तब तुम्हें ये करना है। समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसके शरीर पर काफ़ी गहरे जख्म थे। उसे इतना भी होश नहीं था कि कुछ बोल पाए। उसकी किडनी के पास भी एक गहरा और ख़तरनाक घाव था। सदाओ अपनी उंगली से उसके शरीर की जांच कर रहा था। उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसकी पल्सेस देखने लगा, लेकिन उसकी पल्सेस बहुत धीमी चल रही थी। तब सदाओ ने हाना से कहा, क्या और बेहोशी की दवा नहीं है? उसने फिर से उसे दवाई दी। फिर से उसकी पल्सेस देखी तो अब नॉर्मल हो गई थी। हाना अपने पति को एक गैर की इतनी चिंता करते देख दया का भाव जग गया और वह भी सदाओ की मदद करने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी नौकर उस कमरे में नहीं आया। कुछ समय बाद
उसे कुछ होश आया। वह हाना उसके पास गई और हाना को देखकर वह आदमी डर गया और उसे डरता देख हाना बोली, डोंट बी अफ्रेड। तुम इंग्लिश कैसे बोल रही हो? मैं भी बहुत समय से अमेरिका में रही हूँ, इसलिए मुझे भी इंग्लिश बोलनी आती है। इसके बाद वो अमेरिकन कुछ नहीं बोल पाया और हाना ने उसे खाना खिलाया और हाना ने कहा, अब तुम जल्दी ही पहले की तरह ठीक हो जाओगे। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन के 3 दिन बाद जब सदाव उसे देखने आता है तो वह आदमी उसे बैठा हुआ दिखता है। उसका चेहरे पर खून नहीं था, चेहरा बिल्कुल साफ हो गया था और वह काफ़ी ठीक लग रहा था। तो सदाव चिल्लाते हुए बोला, यार तुम्हें मरना है क्या? लेट जाओ जल्दी। यार अगर तुम अभी से ये छोटी छोटी गलती करोगे तो तुम मर भी सकते हो। अभी तुम्हारे घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। तुम मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुम मुझे पुलिस के हाथों सौंप दोगे? यार मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। शायद मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा क्योंकि तुम्हें कैदी हो। नहीं यार, अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो। फिर वो दोनों कुछ समय के लिए एक दूसरे को देखने लगे और फिर वो आदमी दीवार की तरफ मुंह करके सोते हुए कहता है, ओके। सदाओ यूमी बोल रही थी कि हमारे सभी सर्वेंट्स कह रहे हैं कि अगर हम इसे और दिन यहाँ रखेंगे तो भी यहाँ काम नहीं करेंगे। सदाओ क्या करें यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो एक अमेरिकन बनकर रह गए हैं सदाओ। हम अपने जापान को भूलकर अपने दुश्मन देश अमेरिका के सिपाही, एक सैनिक की चिंता कर रहे हैं। हाँ ना, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ अमेरिका हमारा दुश्मन देश है, पर ये घायल आदमी है और मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसकी मदद करूँ और इसे बचाऊँ। और ये सर्वेंट्स ये समझ क्यों नहीं रहे यार? अगले दिन सभी सर्वेंट्स गार्डन में एक मीटिंग करते हैं। तब फूलमाली कहता है, अरे भाई, मैं इसके पापा के समय से इसे जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। सदाव भी एक अच्छा इंसान है, पर उसे उस आदमी को नहीं बचाना चाहिए था। ये उसने बहुत गलत किया। हाँ काका, आप सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है सदाव को अपनी काबिलियत पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है कि वो किसी की भी चोट ठीक कर सकता है। अरे वो सब तो ठीक है। अरे ये तो अपने बच्चों के बारे में तक नहीं सोच रहा कि अगर खुदा ना खास्ता इन्हें कुछ हो गया तो इन प्यारे प्यारे बच्चों का क्या होगा। और इन्हीं सब बातों के बीच वो अमेरिकन धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो वो ज़रूर देखिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए।